दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट टाइम डॉक्टर आशीष अरबट एंड टीम हम लेके आए हैं 3D रोबोटिक्स। 3D रोबोटिक्स मतलब इसमें दो चार ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर 2D रोबोटिक्स नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप जाते होंगे रोबोटिक सर्जन्स के पास जिनके पास 2D रोबोट है। हिंदुस्तान में केवल सेकंड हमारा ऐसा सेंटर है और महाराष्ट्र का एकमेव ऐसा सेंटर है जहां ये 3D रोबोटिक्स है, जिससे हम आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट का प्लानिंग करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट 2D रोबोटिक्स एंड कन्वेंशनल TKR। कन्वेंशनल TKR में सर्जन अपने ही बेस अंदाज से आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट करेगा, अलाइनमेंट उनको जो सही लगती है वो करेगा, लेकिन कन्वेंशनल TKR का सक्सेस रेट 43% है, ये गूगल वाइट पेपर कहता है। 2D रोबोटिक्स जिससे आपके लिगामेंट बैलेंसिंग और दो डिमेंशन मतलब कोरोनल और सजाइटल प्लेन में करेक्शन होता है, उसका सक्सेस रेट 72% है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल 3D रोबोटिक्स की बात करें, रोबो अलाइन पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन, इसमें ना केवल 98% सक्सेस रेट है, मगर इसमें बहुत सारे मुनाफे हैं जिसे हम नी स्पाइन हिप हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, ये नी स्पाइन हिप हार्ट सिंड्रोम क्या है? जहां आपके छोटे से एक्सरे देख के सर्जन आपको कहते हैं कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। यस, कन्वेंशनल सर्जरी बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये सर्जरी केवल 10-15 साल चलती है, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल प्रक्रिया से की जाती है, यूनिवर्सल रेगुलर जॉइंट इसमें डाला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 40 साल से ऊपर ये जॉइंट बचाना है, अगर आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी है जैसे ये पेशेंट्स कर रहे हैं, तो आपको इसे 3 डायमेंशन में परफेक्टली डालना पड़ेगा, जहां रोबो अलाइन 3D रोबोटिक्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 3D रोबोटिक्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम आपका CT स्कैन करेंगे जो हमारे इन हाउस में है। CT स्कैन के सारे इमेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबो के प्लानिंग में चले जाते हैं। ये सारा वर्चुअल होता है दोस्तों। वो इमेजेस को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह इसका कंप्लीट 3 डायमेंशंस में प्लानिंग करता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट वी हैव 3 डायमेंशन प्लानिंग, और इससे अराउंड 72 पॉइंट्स लेके आपका परफेक्ट नेविगेशन प्लान तैयार होता है कि आपके घुटने कितने टेढ़े हुए हैं, आपके हिप कितने खराब हुए हैं, आपका अलाइनमेंट कैसा है। और मैं जिस हिप नी स्पाइन हार्ट सिंड्रोम की बात कर रहा था दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपका घुटना हिप जब खराब होता है, टेढ़ा होता है, केवल रेगुलर कन्वेंशनल सर्जन्स उतने ही पार्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन नए पेपर्स, मोर देन 40 पेपर्स अभी पब्लिश हो चुके हैं इस नए सिंड्रोम में। इसका सिंपल मतितार्थ ये है कि जब आपके घुटने हिप खराब हों, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बाद टेढ़े हो जाएं, जैसे ये पेशेंट का है, आपके स्पाइन को 70% लोगों में टेढ़ापन आ जाता है, 40 से 60% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है टेढ़े पेढ़ेपन में चलने की वजह से। तो आप केवल घुटने को, अगर मेरा टेढ़ापन है, घुटने को सोच के अगर आप ऑपरेशन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी 3D रोबोटिक्स के आपका दर्द तो जाएगा ही, लेकिन करेक्शन की वजह से आपकी हार्ट, आपकी स्पाइन टोटली बच जाएगी। तो जब भी आप दोस्तों जॉइंट रिप्लेसमेंट का सोचें, तो सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन 3D रोबोटिक्स का ज़रूर लें। आपको ऑपरेशन का ज़रूरत है या नहीं, ये भी इसमें पता चलता है, और नी हिप स्पाइन हार्ट सिंड्रोम से आप टोटली बच सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि जब घुटना खराब होता है या हिप खराब होता है, लोग केवल उस पर
तेल लगाएंगे, कुछ दवाई लेंगे, लेकिन जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस है कि ये कार्टिलेज वापस नहीं आता है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि घुटना बदलने में अभी पूरा घुटना नहीं बदल जाता, केवल उसकी परत बदली जाती है। इसको पार्शियल हिप या नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो 3D रोबोटिक्स से हम करते हैं। टेढ़ापन जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? ताकि आपके चाल ढाल या आपके ओवरऑल अलाइनमेंट सीधी हो, लेकिन उनके पास शायद रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो देख पाएँ, लेकिन अभी वो इंडिया में आ चुकी है। 3D रोबोटिक्स हम बहुत सक्सेसफुली कर चुके हैं। पिछले 500 केसेस से ज़्यादा हम 3D रोबोटिक सर्जरी से कर चुके हैं और इसके ये रिजल्ट्स हैं। ये पेशेंट इस तरह हमारे पास आया था, 3D रोबोटिक्स के बाद सारे खेत खलियान सबके कामयाबी कर रहा है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल, नीचे बैठना ये कह रहा था, लेकिन 3D रोबोटिक्स नेचुरल नी रिप्लेसमेंट की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। और जैसे हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा, हमारे एनेस्थेसिया भी कंप्यूटराइज होता है, पूरा भूल नहीं देते। ये स्टिचलेस पेनलेस प्रोसीजर हो जाता है, 48 घंटे में आप घर पे भेज देते हैं। लेकिन जब भी आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी ने सजेस्ट किया है, आपको आपके डॉक्टर ने स्पाइन, हिप, नी, एंकल ये देखना ज़रूरी है, ना कि केवल एक्सरेज और कंप्लीट बॉडी करेक्शन जो हम 3D रोबोटिक्स रोबो अलाइन फर्स्ट टाइम इन इंडिया लेके आए हैं। इसका फ़ायदा उठाइएगा। जिनको केवल टेढ़ापन है उनमें तो शायद हम सिर्फ रोबोटिक करेक्शन करेंगे, अंदर इम्प्लांट नहीं जाएगा, तो आपके जॉइंट को भी शायद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए, बॉडी की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए 3D रोबोटिक्स, रोबो अलाइन और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन पे फोकस कीजिए, ओपिनियन लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। थैंक यू।